आपदा में अवसर तलाशने वाले कहीं भी हो सकते हैं। पिछले दिनों हमने आपको कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों की खबरें दिखाई। चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को हमने बेनकाब किया। आज हम आपको दिखाएंगे उन घोटालेबाजों की कहानी जिन पर देश के भविष्य को संजोने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं। इन स्कूलों में लड़कियों की मुफ्त शिक्षा के साथ साथ उनके रहने की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसके लिए सरकार स्कूलों को जो पैसा देती है उसकी भी लूट मची हुई है। जब स्कूल बंद थे और छात्राएं स्कूल नहीं जा रही थी, तब भी उनके भोजन, दवाओं और दूसरी चीजों के नाम पर सरकारी पैसा खर्च होता रहा। और खर्च होने वाली ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सरकारी फंड से करीब 9 करोड़ रुपए निकाले गए। सवाल यह है कि ये पैसे कहां खर्च हुए और किसने खर्च किए। ये रिपोर्ट देखिए और गरीब छात्राओं के हक पर डाका डालने वालों की घंटी बजाइए। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बनाए गए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 9 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। 47 लाख रुपए उन्नाव जिले से निकाले गए हैं। हम इस मुद्दे की जांच करें, जो पैसा किस किस मद में मिला हुआ है, कितना खर्च हुआ है। 70 बच्चों का सब बट गया था, 20 बच्चों का बाकी होगा। रहन सहन, खाने पीने, दवाइयों और स्टेशनरी, इन मदों में ये पैसा निकाला गया है। शिक्षा मंत्री के अधीन आने वाले विद्यालयों में मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इनकी हालत आप देख ही रहे हैं, 9 करोड़ रुपए निकाल लिया। तो बच्चियां आई थी और वहाँ विद्यालय में सब रहती थी, रजिस्टरों में सब अंकित है, तो उसमें कोई घोटाला और इस तरीके का कोई बात नहीं है। ताजा आरोप है कस्तूरबा गांधी स्कूल से बालिकाओं की गैर मौजूदगी में उनके भरण पोषण के नाम पर पैसा निकालने का। यूपी के अलग अलग शहरों के ये वो स्कूल हैं जिनका मकसद गरीब और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को शिक्षा का समान अवसर देना है। गरीब परिवारों की जो लड़कियां पैसे की कमी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, उन्हें एक बार फिर शिक्षा का मौका देने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलों में खुले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खास इंतजाम किया गया। आवासीय विद्यालय होने के नाते यहाँ कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं की न सिर्फ पढ़ाई होती है, बल्कि उनके रहने की भी व्यवस्था होती है। और चूंकि बच्चियां यहाँ रहती हैं, तो सरकार पढ़ाई समेत उनके सारे खर्चों के लिए स्कूल को बजट देती है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि अधिकारी इस बजट पर भी अपनी नजर गड़ाए बैठे रहते हैं? स्कूली छात्राओं के हक के पैसे की ये लूट की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बनाए गए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 9 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ये 9 करोड़ रुपए उस वक्त निकाले गए जब इन विद्यालयों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति और साथ ही साथ पिछड़ी जाति की जो बालिकाएं हैं वो मौजूद नहीं थी, और उनके खाने पीने, उनके स्टेशनरी, उनके मेडिकल खर्चों के नाम पर ये पैसा निकाला गया। मैं इस वक्त उन्नाव के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हूँ, जहाँ 100 बालिकाएं जो हैं वो इस हॉस्टल में रहती हैं, यहीं पढ़ती हैं। बड़ा अमाउंट है, 47 लाख रुपए, जो उन्नाव के 13 जो इस समय कार्यरत कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनमें इसी मद में पैसा निकाला गया है। चाहे वो खाने पीने का हो, मेडिकल का हो, स्टेशनरी का हो, इनका पैसा निकाला गया है। यानी जब पूरे प्रदेश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ था, लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तब यूपी के इन स्कूलों में एक बड़ा घोटाला चल रहा था। उन्नाव में कुल 17 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जिनमें से 13 चालू हालत में हैं। कोरोना महामारी के वक्त ये विद्यालय भी बंद हो गए। स्कूल में रहने वाली छात्राओं को वापस घर भेज दिया गया, लेकिन स्कूलों में उनके नाम पर आने वाला पैसा फिर भी खर्च होता रहा। इसी की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी उन्नाव के टीकरगढ़ी गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचे। स्कूल में सन्नाटा पसरा था, कुछ टीचर्स जरूर मौजूद थे। उनसे बातचीत में पता चला कि फिलहाल कोरोना के कारण छात्राएं स्कूल नहीं आ रही हैं। तो हमने उनसे छात्राओं के लिए आने वाले पैसे के खर्च के बारे में सवाल किया। उन्नाव के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मैं इस वक्त खड़ा हूं, जहां के जो टीचर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप थोड़ा आगे आ जाएं, बता दें। नाम बताइएगा। ये बताइए, बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? 22 फरवरी को आए थे। हाँ। और फिर ये 24 मार्च में गए। 24 मार्च में? जी। तो कितने दिन रहे लगभग? 1 महीना 2 दिन रहे हैं। तो
प्रेरणा जो पोर्टल है उस पर उनका डेटा क्यों नहीं अपडेट है, उनकी हाजिरी उपस्थिति क्यों नहीं उस पर दर्ज की गई है? सर वो इस समय नया अपडेट मांग रहा था, तो किसी के फ़ोन में वो नहीं हो रहा था, किसी का चल रहा था, किसी का नहीं चल रहा था, तो इस वजह से बच्चों की प्रेजेंटी नहीं पहुंच पाई। उन्नाव के किसी कस्तूरबा गांधी की प्रेजेंस हुई है क्या उस पर? जी इसके बारे में हमको नहीं जाना। आपकी जानकारी में है कि उनके नाम को जो फंड निकाल लिया गया उस पर जांच शुरू हुई है? सर ये हमें नहीं पता। नहीं सर, हम पैसा निकाल लिया गया है 47 लाख रुपए उन्नाव से। टीचर्स हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, इनका ये कहना है कि फरवरी के एंड से और मार्च के 24 तारीख तक बच्चे जो बालिकाएं यहाँ रहती हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की बालिकाएं, वो यहाँ मौजूद थी। प्रेरणा ऐप पर इसलिए उनकी हाजिरी दर्ज नहीं हुई क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर हुआ था, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ये बात कही जा रही है। तो ऐप पर छात्राओं की अनुपस्थिति को तकनीकी खामी बताते हुए इन टीचर्स ने अपने दावे के पक्ष में सबूत भी पेश किए। ये वो रजिस्टर है जिसमें छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इन टीचर्स के मुताबिक जिस वक्त के खर्च पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस वक्त छात्राएं विद्यालय में ही थीं। इसीलिए इस रजिस्टर पर उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इनकी बात को सही मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि उन्नाव के बाकी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में क्या हुआ? आखिर क्यों यहाँ के 13 में से एक भी विद्यालय ऐप पर छात्राओं की उपस्थिति का ब्यौरा अपडेट नहीं कर पाया? इस बारे में हमने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से सवाल किया तो वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर अंकित किया जाना था, वो वार्डन के द्वारा नहीं किया गया, जबकि रजिस्टरों में सब अंकित है और सभी उसमें साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, तो उसमें कोई घोटाला और इस तरीके का कोई बात नहीं है। एक जगह अगर सर ये बात होती कि एक जगह ऐप पे अपलोड नहीं किया गया, मैं खुद गया हूँ एक स्कूल में, वहाँ दिखाया गया मुझे रजिस्टर में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्नाव जिले के 13 जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, 17 में से 13 वो चल रहे हैं और सभी जगह ऐसा ना किया जाना तमाम सवाल खड़े करते हैं। वही मेरा कहने का मतलब है ना कि इनको ये जनपद स्तर पे लगता है, इनको जो है डीसी को और वो वार्डन को जानकारी ठीक से नहीं थी कि इसको उस पर ऐप पे लोड करना है, इसलिए ऐसी स्थिति है। उन्नाव के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में छात्राओं की गैर मौजूदगी में उनके लिए आने वाले सरकारी पैसे में से 47 लाख रुपए निकाले जाने का आरोप है। भ्रष्टाचार की यही कहानी सुल्तानपुर जिले में भी दोहराई गई। यहाँ कुल 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जहाँ फरवरी से मार्च के बीच 44 लाख रुपए निकाले गए। लेकिन जिन छात्राओं के लिए ये पैसे निकाले गए वो उस दौरान स्कूलों में थी ही नहीं। इन स्कूलों को साफ तौर पर यह निर्देश है कि वो तभी छात्राओं के खर्च के लिए दी जाने वाली रकम निकाल सकते हैं जब छात्राएं स्कूल में मौजूद हों और उनकी उपस्थिति का पूरा ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल में दर्ज हो। ऐसा न होने पर विद्यालयों में तैनात वार्डन, जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा प्रभारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिम्मेदार होंगे। सुल्तानपुर में फरवरी और मार्च माह के दौरान प्रेरणा ऐप पर छात्राओं की उपस्थिति शून्य दिखाई गई, तो फिर उनके नाम पर आने वाला पैसा क्यों निकाला गया? ये सवाल हमने जिले के वित्त एवं लेखा अधिकारी से किया तो उनका जवाब सुनिए। जितनी बच्चियां आई थी 24 दिन या 25 दिन जो भी विद्यालय खुले थे, वो उतना खाद्यान्न जो खर्च हुआ है खिलाने में 24 दिन, 22 दिन, 25 दिन जहां भी जैसे आई हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ खाद्यान्न है वो सुरक्षित विद्यालयों में रखा हुआ है। और जहां तक बात कंटीजेंसी की बात है, कंटीजेंसी का जो मद है वो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति विद्यालय आता है, जिसमें से 2 विद्यालय हमारे हैं 50-50 हज़ार रुपये आते हैं, तो 11 लाख रुपए हमारे यहाँ आया था, जिसमें से बच्चियों को तौलिया, जूता, मोजा, बैग और स्वेटर की सप्लाई उससे की गई है। प्रेरणा पोर्टल की उपस्थिति के आधार पर वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बच्चियाँ नहीं आई हैं, जबकि उपस्थित पंजिका में सभी जगह पे आई हैं बच्चियाँ। यानी यहाँ भी वही कहानी सुनाई गई जो उन्नाव में थी। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर छात्राओं के नाम पर पैसा निकाला गया तो उसका क्या हुआ, उसे कहाँ खर्च किया गया? इसी बात की जांच के लिए अयोध्या मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने कई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण किया और छात्राओं के लिए खरीदे गए सामान के बारे में सवाल किए। 70 बच्चों का सर बट गया था, 20 बच्चों का बाकी होगा। 30 बच्चों का सर बाकी पाउडर वगैरह थोड़ा सा 100 होना चाहिए।
हो सकता है 2-4 पैसा जो मिलता है ना सरकार से मिलता है तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए ना। ये सभी बच्चों को सर एक पैकेट दीजिए, जब खत्म हो जाता है दोबारा परचेज कर दिया जाता है। मेडिकल कैंटीन का तो आपने सारा ही खर्च कर दिया। जी सर। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में भोजन सामग्री से लेकर स्टेशनरी और अटेंडेंस रजिस्टर को चेक किया गया। यदि कुछ मदों में पूरे साल भर की मिलेगी, जैसे स्टेशनरी है या मेडिकल और स्टेशनरी के बारे में, उसी सिलसिले में जो पैसा हम इस मुद्दे की जांच करेंगे, जो पैसा किस किस मद में मिला हुआ है, कितना खर्च हुआ है, जितना खर्च हुआ है, खर्च के बाद अगर कोई सामान जो आया है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो सामान बचा है वो सामान है कि नहीं है, वहाँ पे स्टाक पंजिका में उसकी एंट्री है, इन्हीं चीज़ों की हम जांच कर रहे हैं। आवासीय विद्यालयों में हो रही इस जांच से स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। लाखों रुपए के खर्च से जुड़े रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। कमेटी गठित करके जांच के लिए बीएससी साहब को बोला गया है। इसकी जांच के लिए वो 3 दिन का समय मांगा है उन्होंने। जैसे ही जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे जांच करवा के फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हो रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब आवंटित रकम का हिसाब किताब शुरू हुआ। पता चला कि उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में करीब 9 करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई। छात्राओं की उपस्थिति में उलटफेर कर अधिकारियों ने पैसा हजम कर लिया। मामला पकड़ में आते ही राज्य परियोजना निदेशक ने जांच के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति दर्ज किए बिना उनके नाम पर निकाला गया पैसा वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसे लेकर संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जवाब देना होगा। आपने पूरी ये रिपोर्ट देखी। सवाल यह है कि अगर घोटाला हुआ है तो उसके लिए क्या सिर्फ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और जिले के कुछ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं या फिर इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं? बेसिक शिक्षा मंत्री के अधीन आने वाले विद्यालयों में मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही है, स्वेटर मिल नहीं रहा है, जूते का बस्ते का किताब का पैसा खाया जा रहा है। अभी उनके अधीन आने वाले ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इनकी हालत आप देख ही रहे हैं, 9 करोड़ रुपए निकाल लिया। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में अपने लिए मौका तलाश रही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगी है। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर आप सांसद संजय सिंह सीधे राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चूंकि मामला 1-2 नहीं बल्कि 18 जिलों का है, इसलिए इसे लेकर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चल रहे हैं। हर विद्यालय में करीब 100 छात्राएं रहती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन सभी छात्राओं की शिक्षा, भोजन और रहने के लिए स्कूलों को सरकारी फंड दिया जाता है। फिलहाल इन विद्यालयों में सन्नाटा पसरा है क्योंकि कोरोना के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूल की वार्डन का कहना है कि छात्राओं के लिए जरूरी सामान की खरीदारी उसके पहले ही हो गई थी, इसलिए पैसा निकाला गया। ये तो एक आकस्मिक बात हो गई कि बच्चा कोविड से नहीं आ पाया। बाकी जैसे फरवरी में बच्चा आया और उसके बाद हम अप्रैल में पहले राशन मंगाएंगे, लास्ट ऑफ द मंथ हम लोग डिमांड बना लेते हैं और उसके सापेक्ष 1 तारीख से आपूर्ति होने लगती है, तो आपूर्ति हो गई। लेकिन इन केस होली का अवकाश भी था और ये कोविड फिर से शुरू हो गया, तो बच्चे घर भेज दिए गए। बाकी स्टॉक में सारा सामान हम लोगों का मौजूद है, जो भी सामान खरीदारी किया गया। हम आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं में से 75% SC/ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह से आती हैं, जबकि 25% सीटें BPL परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित है। इसीलिए ये विद्यालय ऐसी जगहों पर खोले गए हैं जहां पिछड़े और गरीब परिवारों की लड़कियां आसानी से जा सकें। इन्हीं बच्चों के नाम पर आने वाले सरकारी पैसे में लूट की शिकायत पर यूपी के जिन 18 जिलों के विद्यालयों की जांच की जा रही है वो है बरेली, बिजनौर, देवरिया, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोंडा, काशीराम नगर, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। इनमें से सबसे ज्यादा 96 लाख रुपए गोंडा के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में खर्च किए गए। उसके बाद बरेली में 84 लाख, प्रतापगढ़ में 76 लाख और बिजनौर में 74 लाख रुपए निकाले गए।
इस तरह से पूरे प्रदेश में गरीब छात्राओं के भोजन, दवाओं, स्टेशनरी और अन्य सामान के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए निकाले गए। पर क्या इसे वाकई छात्राओं पर खर्च किया गया या फिर पूरी रकम अधिकारियों की जेब में गई? इसकी जांच शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।